फूलों से सजे कमरे में अन्नू को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट बाद ही मानस आ गया। जैसे ही मानस पास आया, अन्नू बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती सोफे पर जाकर बैठ गई। मानस ने पूछा, इस गुस्से का कारण? तो अन्नू फट पड़ी, बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था, अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख मानस ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगला दिन रस्मों में और मेहमानों की विदाई में बीत गया। अन्नू सबसे हंसकर बात करती, बस मानस को देखते ही चिढ़ जाती। मानस ने हंसी मजाक कर कई बार उससे छेड़ने की कोशिश की, पर अन्नू का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी। अन्नू के सास ससुर के साथ मानस उससे देखने आया था, तब सब कुछ ठीक ही लग रहा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग, मानस का मजाकिया स्वभाव उसे भा गया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बेटी को दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से मानस को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उसके विचार सुन अन्नू बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी अन्नू को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में मानस के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले अन्नू की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। अन्नू शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे में उसके पापा और मानस की आवाज़ आई। पापा मानस के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्दी से 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। मानस ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें और अन्नू को इस बारे में कुछ ना बताएं। अन्नू ने बस इतना ही सुना और वहां से चल दी। उसे मानस पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे मानस से ये उम्मीद नहीं थी उसे। एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच वह चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो मानस को सबक सिखा कर रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर मानस को पति नहीं माना। रात को फिर मानस ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे इतना गुस्सा? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं सुधार लूंगा। अन्नू बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। मानस ने बहुत गुस्से मानस ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया और वो पग फेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची मानस से करवा दी? एक बार मुझे बता दो तो देते कि उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। अन्नू की बात सुनकर सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मानस ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। अन्नू बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया। तब अन्नू के पापा ने बताया, बेटी, तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था। तभी मानस ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा। आखिर वो उनकी भी माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। बोला, अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी, और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। यह सब सुनकर अन्नू रो पड़ी। 2 दिन वो मानस को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर मानस सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी मानस की। शाम को मानस उसे लेने आया तो
वो उसके साथ घर आ गई। रात को मानस रूम में आया तो अन्नू बेड पर ही बैठी रही। मानस बोला, आज सोफे पर नहीं सोना क्या? अन्नू बोली, नहीं। मानस ने फिर पूछा, तो क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? अन्नू ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। मानस ने उसे गले से लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफ़ा खाली ही रहेगा? दोनों खिलखिला दिए। आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।